वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं तांग हाओ के नेम्स, तांग हाओ की रिलेशनशिप्स, तांग हाओ की सोल पावर और उसका मैक्सिमम रैंक और तांग हाओ के थोड़े से प्लॉट पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं तांग हाओ के नेम्स पर, जिनमें आल्सो तांग वू, हाओ आर, लिटिल ब्रदर हाओ, तांग चेन्स इनहेरिटर, यंगेस्ट स्पिरिट ग्रैंड सोल लैंड मास्टर, क्लियर स्काई ट्विन स्टार, क्लियर स्काई क्राउन प्रिंस, स्लॉटर सिटीज डेथ गॉड, क्लियर स्काई ग्रैंड सोल लैंड मास्टर, टाइटन गॉड और डोल्वो प्लानर लॉर्ड आते हैं। तांग हाओ सोल लैंड 5 तक जिंदा है। तांग हाओ की एज 70 इयर्स के करीब है, मगर सोल लैंड 2 में तांग हाओ इमोर्टल हो जाता है, जिसकी एज का अंदाजा लगाना उसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तांग हाओ की वाइफ आहीन है। तांग हाओ के रिलेटिव्स में तांग हाओ का सबसे पहले अननेम्ड फादर आता है और उसी के साथ ही साथ तांग हाओ की मदर के नाम का भी अभी तक किसी को भी नहीं पता। तांग हाओ के ब्रदर का नाम तांग शाओ है। तांग हाओ की सिस्टर का नाम तांग युहुआ है। तांग सेन तांग हाओ का बेटा है। तांग हाओ की डॉटर इन लॉ का नाम शाओ वू है। तांग हाओ के अडॉप्टेड नेफ्यू का नाम तांग लोंग है। तांग हाओ के ग्रैंडफादर का नाम तांग चेन है। तांग हाओ की ग्रैंड डॉटर का नाम तांग वुतोंग है। तांग हाओ के ग्रैंडसन का नाम तांग व्यूलिन है। तांग हाओ के ग्रेट ग्रैंडसन का नाम तांग शुआन्यो है और हो जोनची भी तांग हाओ का ग्रेट ग्रैंडसन है। बाई ही एके एल्डर व्हाइट बर्ड तांग हाओ के मेटरनल अंकल है और बाई चेनशियांग तांग हाओ की मेटरनल नीस है। तांग हाओ की स्पिरिट पावर क्लियर स्काई हैमर की है। गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद तांग हाओ का यही हैमर 7 कलर्ड क्लियर स्काई हैमर में चेंज हो जाता है और आल्सो एक गॉडली वेपन बनता है। और यहाँ पर ये बात भी आप सबको याद रहे, तांग हाओ किसी भी और गॉड की पोजीशन को इनहेरिट नहीं करता, बल्कि अपनी पावर और अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए अपने क्लियर स्काई हैमर की गॉड सीड को क्रिएट करता है। तांग हाओ की स्पिरिट रैंक में सबसे पहला तांग हाओ का रैंक 89 पर था, जबकि वक्त तांग हाओ और आहियन एक दूसरे को मिले थे, जबकि वक्त तांग सेन पैदा हुआ था, जिसके बाद आहियन के सेक्रीफाइस के दौरान तांग हाओ का स्पिरिट रैंक 92 पर चला गया था और उसके बाद तांग हाओ का अपीयरेंस 95 रैंक पर हुआ था, जबकि वक्त तांग हाओ ने मार्शल कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था। जिसके बाद जैसे ही तांग हाओ ने अपनी स्पिरिट बोन्स को अपनी बॉडी से अलग कर दिया था, तो तांग हाओ का स्पिरिट रैंक 75 पर आ गया था। और अभी के लिए जिस तांग हाओ को हम लोग देख रहे हैं, जिसने के गोल्डन क्रोकोडाइल की हालत भी खराब कर दी थी और लास्ट के एपिसोड में एक गॉड के अटैक को भी बहुत ही आसानी से काउंटर कर लिया था, उस तांग हाओ का रैंक 97 है। जिसके बाद सोल लैंड 3 में तांग हाओ फर्स्ट क्लास गॉड बन जाएगा, जिसका स्पिरिट रैंक 120 प्लस होने वाला है। तांग हाओ की स्पिरिट पावर गॉड बनने के बाद डिवाइन ओरिजिनल रियल एम में चेंज हो जाएगी। तांग हाओ सबसे पहले सेकंड क्लास गॉड बनेगा, जिन्हें के गॉड ऑफिसर कहा जाता है, मगर अपनी प्रैक्टिस और अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए और अपने टैलेंट के थ्रू तांग हाओ सोल लैंड 3 तक फर्स्ट क्लास गॉड बन जाएगा। तांग हाओ की स्पिरिट रिंग्स में 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक, 1 रेड और एक ही गोल्डन सोल रिंग होने वाली हैं। तांग हाओ के पास 7 डिवाइन रिंग्स होने वाली हैं। तांग हाओ पावर अटैक सिस्टम से बिलोंग करता है। तांग हाओ की हिस्ट्री पर आप लोग ऑलरेडी बात जान चुके होंगे और तांग हाओ के अभी तक कितने अपीयरेंस हुए हैं उन सब के बारे में भी आप सब लोग अच्छे से जानते हो। अभी के लिए मैं तांग हाओ का तांग सेन के रेसुरेक्ट होने के बाद क्या रोल होने वाला है उस पर बात करने वाला हूँ। जैसे ही तांग सेन रिवाइव हो जाता है, तो तांग सेन अपनी पावर का यूज करते हुए तांग हाओ को सप्रेस कर देता है और उसे सील कर देता है, जिससे कि तांग सेन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए क्रिएट करता है। और इस डिवाइन पावर का काम तांग हाओ को 2 दिन तक इसी तरह से सील रखना होता है। मगर तांग सेन अपने फादर को ही क्यों सील कर देता है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहो तो उस पर हम लोग नॉवल में बात करेंगे। जिसके बाद आता है सोल लैंड के 3 गॉड्स की बैटल की एंडिंग का टाइम, जिस आर्क में जैसे ही गॉड ऑफ एंजल्स और राक्षसा गॉड दोनों ही डिफीट हो जाती हैं और वुहान एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो तब तक तांग हाओ भी अपनी सील से बाहर आ जाता है और वापिस अपने बेटे को मिलता है। जिसके साथ ही तांग हाओ को इस बात का पता भी चलता है कि तांग सेन ने एक गॉड किंग की सीट को इनहेरिट किया है, जो कि तांग हाओ के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होती है। जिसके बाद 100 इयर्स के बाद तांग हाओ भी अपने सन, अपनी वाइफ और अपनी डॉटर इन लॉ और उसके फ्रेंड्स के साथ डोल्वो डिवाइन रियल एम में चला जाता है। तो यहाँ पर आप सबको इस बात का क्लू तो मिल चुका होगा कि तांग सेन भी इस फाइट के बाद भी 100 इयर्स तक इस वर्ल्ड में रहने वाला है। शाओ वू भी यहीं पर रहने वाली है। आहियन और तांग हाओ भी यहीं पर रहने वाले हैं। दाई मुबाई, जुजुचिंग, ऑस्कर, मा होंग जुन और रोंग रोंग भी यहीं पर रहने वाले हैं। जिसके बाद आती है सोल लैंड 2 की स्टोरी, जिसमें कि तांग हाओ का इतना खास रोल तो नहीं था, मगर सोल लैंड 2.5 जो कि सोल लैंड 2 की एक्स्ट्रा स्टोरी है।
तब के वक्त तांग हाओ और आहियन का एक साथ अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों ही डोलवो डिवाइन रियल एंड में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस को होता देखते हैं, जो कि इनके लिए आने वाले खतरे का अलार्म होता है। जिसके साथ ही तांग सेन भी इनसे कांटेक्ट करता है और इन सब से इनकी सिचुएशन के बारे में पूछता है। और इसी के साथ ही तांग सेन अपने फादर और अपनी मदर के साथ डोलवो डिवाइन रियलम की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को भी शेयर करता है और तांग हाओ के न्यू टाइटल डोलवो प्लानर लॉर्ड को भी उसे बताता है। जिसके साथ ही तांग हाओ और आहियन दोनों ही तांग सेन के नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक के फ्यूचर प्लान को समझना स्टार्ट कर देते हैं और इसे हैंडल करना भी इन दोनों की जिम्मेदारी होती है। जिसके बाद बारी आती है तांग हाओ के प्लॉट 3 के अपीयरेंस की, जहां पर तांग हाओ और आहियन दोनों ही तांग व्यूलिन को असिस्ट करने के लिए अपीयर होते हैं और तांग हाओ और आहियन दोनों का ग्रैंड चाइल्ड है। और इसी के साथ ही साथ तांग सेन ने इन दोनों को तब के वक्त के दौरान अपनी जगह पर रखा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि तब के टाइम पर तांग हाओ के पास तांग सेन जितनी अथॉरिटी मौजूद थी। जिसके बाद नॉवल 4 में भी तांग हाओ का अपीयरेंस तो होता है, मगर यहाँ से स्टोरी इतनी ज्यादा टिपिकल है कि काफी लोगों को उसकी समझ ही नहीं आएगी, जिसकी वजह से मैं उसे नहीं बताने वाला। मगर ये बात कंफर्म है कि तांग हाओ नॉवल 4 की एंडिंग तक जिंदा है। जिसके साथ ही तांग हाओ की एबिलिटीज, तांग हाओ की सोल रिंग्स, तांग हाओ की सोल पावर, उसका आने वाले टाइम में क्या रोल होने वाला है, तांग हाओ की सोल एबिलिटीज क्या क्या है, उसकी सोल बोन्स की पावर, उसकी सोल बोन्स की एज, तांग हाओ की बैटल पावर्स, तांग हाओ की स्पिरिचुअल पावर, तांग हाओ का गॉड रैंक और तांग हाओ के आने वाले प्लॉट के बारे में मैंने आप सबको बता दिया है। और इसी के साथ ही तांग हाओ का स्पेशल टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और इस वीडियो पर 5 के लाइक्स आने के बाद ही मैं तांग चेन की वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसे अगर आप लोग जल्दी देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो पर 5 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।